देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री में। इस पर में जैसा कि आप जानते हो कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, टोने टोटके, रत्न से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित बहुत सारी बातें जो हैं आपको यहाँ पर में बताई जाती है। अलग अलग विषयों पर में, अलग अलग चीज़ों पर में चर्चा किया जाता है। ज्ञान तो अनंत सागर है ना, इसमें से बहुत सारी जो है मोती वो चुन चुन के निकाली जाती है सागर में से, और आपके सामने, आप तो माला हो और आपके माला में पिरोई जाती है। तो देवी और सज्जनों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आज घर घर में, लगभग जितना भी हिंदू समुदाय है उसके घर में तुलसी का पेड़ निश्चित तौर पर में रहता है। तुलसी के पेड़ तो हम लोग लगा लेते हैं, तुलसी का पेड़ तो हमारे पास है, लेकिन देवी और सज्जनों, हम इस बात को भूल जाते हैं कि तुलसी का पेड़ लगाना अच्छी बात है, लगाना चाहिए, घर घर में होनी चाहिए। इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं, बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे हैं, बहुत सारा हमारा ज्योतिषीय फ़ायदा है, बहुत सारा आध्यात्मिक फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योतिष कहता है कि तुलसी के पेड़ के पास में भूल के भी ना रखें, नहीं तो आता हुआ शुभ फल भी, आती हुई बरकत भी, आता हुआ आपका अच्छा खासा समय भी लौट जाता है। क्यों लौट जाता है, आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो आप जानते हो कि हमारे किए गए कर्मों का फल ही हमारा भाग्य होता है। कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। वो भले ही अलग बात है कि हम ये जानते नहीं कि पूर्व जन्म होता भी है क्या। पूर्व जन्म को हमने कभी महसूस नहीं किया। हमने तो ये महसूस नहीं की कि सोते हुए अगर सपना देखा तो सपना देखने के 2-4 मिनट के अंदर में अगर उस पर चर्चा हुई तो कुछ याद रहा, नहीं तो बात खत्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने सपना नहीं देखा। हमें तो अपने इस जन्म के बारे में भी नहीं पता। दूसरे लोग जब बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे ताया हैं, ये ताई है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, तो आपको पता चलता है। तो इस जन्म का तो खाक पता नहीं है, पूर्व जन्म की क्या बात करोगे। अगर समाज ये ठान ले कि आपको सही जानकारी ही ना दिया जाए, तब तो आप गलत व्यक्ति को अपना पिता, गलत व्यक्ति को अपना माता कहना शुरू कर दोगे। इसलिए देवी और सज्जनों, उस पर प्रश्न चिन्ह ना लगाते हुए आपको चाहिए कि आज कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तुलसी का पेड़ देवी और सज्जनों हमेशा प्रयास करें कि अपने घर के दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में लगाएं। दक्षिण पूरब के कॉर्नर में लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें तुलसी का पेड़ लगाना बड़ा सुखद माना गया है। देवी और सज्जनों, सुबह शाम तुलसी की पेड़ की हम सब पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं जो हमारे लिए बड़ा घातक साबित होता है। उसमें सबसे पहला है जूते चप्पल। हम 17 जगह पर में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर में जाते हैं, आते हैं, कहाँ हमारा पाँव पड़ता है नहीं पड़ता है। कई लोग भूल बस क्या करते हैं कि तुलसी के पेड़ के आसपास में ही जूता चप्पल रख देते हैं। वहीं पर में जूते रखने वाला जो है सो वो बना देते हैं, रैक बना देते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है, निगेटिव एनर्जी, जिसके कारण से जो है सो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। तो तुलसी के पेड़ के पास जूते चप्पल कभी न रखें। दूसरा कि तुलसी के पेड़ के पास आप झाड़ू अथवा कूड़ेदान भी कभी ना रखें, क्योंकि उस झाड़ू से आप क्या क्या नहीं साफ करते, कूड़ेदान में क्या क्या नहीं रहता। कूड़ेदान का मतलब ये है कि सारा का सारा कचरा उठा करके आप वहाँ डाल रहे हो। जिस तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिस तुलसी को आयुर्वेद में जीवनदायिनी कहा गया है, अमृत कहा गया है, उस तुलसी के पास जब आप ऐसे गंदे चीज़ों को रखते हो तो वहाँ से नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, और इससे तुलसी की पवित्रता पर आंच आ जाती है, और जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा खत्म और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर में आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास आप देखोगे कि तुलसी के पेड़ के पास में जो है एक छोटा सा शिवलिंग डाल देते हैं। तुलसी के पेड़ के पास में एक इतना बड़ा महादेव का एक शिवलिंग का टुकड़ा जो है मैं देखता हूँ अक्सर 90-95 लोगों के घर में वो डाल देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं।
और ये एक ये समझ लो कि अंधश्रद्धा है अथवा अज्ञानता है कि लगभग 90-95% लोगों के घर में जहाँ पर में तुलसी है उसमें एक छोटा सा शिवलिंग जरूर रहता ही है। तुलसी गमले में रख दें, ऐसा करना कभी उचित नहीं है। यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को तुलसी चढ़ाई भी नहीं जाती, इसलिए तुलसी के पेड़ के पास, तुलसी के पेड़ में शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, तुलसी के पेड़ के पास कभी भी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, गणेश जी का फोटो नहीं रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अशुभ कारक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह शुभ नहीं है। देवी और सज्जनों, अगर तुलसी के पास गणेश जी की मूर्ति अथवा फोटो रखी जाती है तो आप ये मान करके चलो कि ये आपके लिए शुभ नहीं, अशुभ संकेत है और आपके साथ जो अच्छा होने वाला है वहाँ पर में आपके साथ बुरा हो जाएगा, ये तय है। क्योंकि गणेश जी और तुलसी के बीच में बराबर दूरी बनाए रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी का और तुलसी का संबंध अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी तुलसी के पेड़ के पास कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप तुलसी के पेड़ के पास कांटेदार पौधे लगाते हैं तो यह निगेटिव एनर्जी प्रवाहित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि तुलसी का जो पॉजिटिव एनर्जी है, तुलसी के पास जो एक सकारात्मक ऊर्जा है जिसको वो प्रवाहित करती है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है और वो नहीं उतना ज़्यादा आपके फैमिली को सकारात्मकता प्रदान कर पाती है। तो देवी और सज्जनों, यही 4-5 चीज़ें से पहला मैंने आपको बताया जूता चप्पल, दूसरा बताया झाड़ू कूड़ेदान, तीसरा शिवलिंग और चौथा गणेश जी, 5वां कांटेदार पौधे। ये 5 चीज़ें जो हैं सो आपको तुलसी के पेड़ के पास आसपास कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हो तो उसके निगेटिव परिणाम के, उसके नकारात्मक परिणाम के जिम्मेदार आप खुद हो। अगर ऐसा करते हो तो आपको कभी भी परेशानी सॉर्ट आउट नहीं होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगी ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।